Welcome to the 10th episode of Any Football. द एनी फुटबॉल वीकेंड रिव्यू में आज हम बात करेंगे मैन सिटी वर्सेस बॉर्नमथ के मैच की। मैन सिटी जब इस मैच में गई थी तो उन्हें एक डेफिनेट विन चाहिए था ताकि वो प्रीमियर लीग की टाइटल रेस को फाइनल डे तक पुश कर पाए, लेकिन मैन सिटी को एक हाईली डोमिनेंट और डिसिप्लिन्ड बॉर्नमथ टीम मिली जिसने उन्हें बहुत ही इजीली डिसमेंटल कर दिया और एक ड्रॉ कर दिया, जिसकी वजह से आर्सेनल प्रीमियर लीग के चैंपियंस बन गए 22 साल बाद। इस ड्रॉ के साथ मैन सिटी के ट्रेबल ड्रीम्स भी ओवर हो गए। चेल्सी वर्सेस टॉटनहम का मैच टॉटनहम के लिए एक मस्ट विन मैच था, क्योंकि अगर टॉटनहम ये मैच जीत जाते तो वो रेलीगेशन बैटल से बाहर हो जाते और 3 पॉइंट सेफ हो जाते वेस्ट हैम से, जो कि अभी 18th पोजीशन पे है। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस चेल्सी टीम के द्वारा, जिसके चलते टॉटनहम ये मैच हार गई है और अब सिर्फ 2 पॉइंट की लीड पे है और रेलीगेशन बैटल अब फाइनल मैच डे तक जाएगी। I sincerely hope Tottenham doesn't get relegated or it's going to be one of the greatest tragedies of football ever। इस मैच से एक पॉजिटिव निकला है चेल्सी के लिए, वो ये है कि अब वो यूरोपियन स्पोर्ट्स के लिए पुश कर सकते हैं एंड होपफुली अगले सीजन मिस आउट नहीं करेंगे यूरोप में खेलने से। पलेर्मो का ड्रीम टू रिटर्न बैक टू द सीरी ए हैज एंडेड। फर्स्ट लेग में कतानजारो ने उनको 3-0 हरा दिया और सेकंड लेग में एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद, जिसमें उन्होंने 2 गोल मार के एक कमबैक करने की कोशिश करी, लेकिन एक गोल और नहीं मार पाए और उनका कमबैक नहीं हो पाया। टू सी पलेर्मो स्ट्रगल इन द सेकंड डिवीजन फॉर येट अनदर सीजन इज सच अ हार्ट ब्रेक, बट आई रियली होप दैट पलेर्मो री-इन्वेस्ट एंड फिगर आउट देयर वीक एरियाज टू मेक अ पुश फॉर डायरेक्ट प्रमोशन स्पॉट्स नेक्स्ट सीजन। द एनी फुटबॉल फॉलन जाइंट्स में आज हम बात करेंगे 2 फॉलन जाइंट्स की इंडियन फुटबॉल के। तो पहला क्लब जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है JCTFC, जगतजीत कॉटन एंड टेक्सटाइल फुटबॉल क्लब। लेट 90s और 2000s का ये अनडिस्प्यूटेड जायंट है इंडियन फुटबॉल का, बेस्ड आउट ऑफ फगवाड़ा पंजाब। दिस क्लब वन इट ऑल। ये इंडिया की इनॉग्रल नेशनल फुटबॉल लीग के विनर्स थे इन 1996। ये पहला इंडियन क्लब था जो कॉर्पोरेट कंपनी से बैक्ड था और इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़े स्केल का था। ये यंग टैलेंट को नर्चर करते थे और डेवलप करते थे ताकि ग्रेट प्लेयर्स बने और इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट हो। लेकिन जब कॉस्ट बढ़ते गए क्लब को चलाते रखने के लिए और डेवलपमेंट के लेवल को बढ़ाने के लिए, और नेशनल फुटबॉल लीग रिप्लेस हो गई ISL से, तो इस क्लब के ओनर्स ने सोचा कि अब समय हो चुका है कि हम फुटबॉल लीग को छोड़ दें, और उन्होंने इस क्लब की फर्स्ट टीम को बंद कर दिया 2011 में। दिस इज अ ट्रू ट्रेजेडी ऑफ इंडियन फुटबॉल। जो दूसरा क्लब है जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है महिंद्रा यूनाइटेड। मुंबई का एक क्लब 2000s में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनली रन क्लब्स था इंडिया में। इसका स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टाइल, टैक्टिक्स, सब कुछ बहुत ही अच्छे लेवल का था कंपेयर टू द इंडियन फुटबॉल सीन एट दैट टाइम। इस क्लब ने NFL और I लीग के टाइटल्स को जीता है और बहुत सारे डोमेस्टिक कप्स भी जीते हैं। 2010 में इस क्लब के ओनर्स को ये लगा कि अब फुटबॉल उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है इनके लिए, इसलिए इस क्लब के पूरे फाइनेंसेस को लेके दूसरे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया और इस क्लब को बंद कर दिया। इट वॉज रियली सैड टू सी दैट अ क्लब जिसने इतने सारे कॉम्पिटिशंस जीते हैं डोमेस्टिकली, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एनी फुटबॉल मेन स्टोरी में आज हम बात करेंगे एस्टन विला की, जिनने यूरोपा लीग जीत लिया है अगेंस्ट फ्राइबर्ग और बन गए हैं यूरोपियन चैंपियंस। एस्टन विला टीम एक बहुत ही हिस्टोरिक रन पे निकली इस सीजन, और जब वो फाइनल में पहुंचे तो दे वर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस। एक बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस फाइनल में, जिसमें फर्स्ट हाफ में 2 गोल्स और सेकेंड हाफ स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही 3rd गोल मार के उनने यूरोपा लीग टाइटल को रैप अप कर दिया। इसके अलावा ये
दो लोगों के लिए बहुत ही हिस्टोरिक फीट है, क्योंकि ऊनाई एमरी एस्टन विला का कोच बनता है द ओनली कोच इन हिस्ट्री टू विन 5 यूरोपा लीग टाइटल्स। उसने 3-पीट किया था सिविया के साथ, 2021 में जीता है विलारियल के साथ और इस साल जीत गया है एस्टन विला के साथ। और जेडन सैंचो जो पिछले 3 सीजन में यूरोप के तीनों प्रीमियर कॉम्पिटिशन्स के फाइनल में पहुंचा है, वो पिछले 2 सीजन से कंटिन्यूअसली यूरोपियन चैंपियन बन रहा है। पिछले सीजन उसने चेल्सी के साथ कॉन्फ्रेंस लीग टाइटल उठाया और इस सीजन एस्टन विला के साथ यूरोपा लीग। जब ये प्रीमियर लीग सीजन आधा खत्म हो गया था तो हम सबको लग रहा था कि मैन सिटी इस सीजन ट्रॉफीलेस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनने अपने सीजन को सैल्वेज किया, 2 डोमेस्टिक ट्रॉफीज ली इन काराबाओ कप एंड द एफए कप, और प्रीमियर लीग के लिए बहुत ही बेहतरीन पुश किया और आर्सेनल को पेनल्टीमेट डे तक पुश करा, लेकिन वो नहीं जीत पाए अपने मैच को और आर्सेनल को टाइटल मिल गया। लेकिन प्रीमियर लीग ना जीतने के बाद भी द सैडेस्ट न्यूज इज नॉट दिस बट द फैक्ट दैट पेप गार्डियोला इज लीविंग मैन सिटी at the end of the season. The historic manager who took over in 2016 has been sensational in the Premier League for years, winning so many domestic cups and a first ever Champions League title for the club. अब क्लब छोड़ के जा रहे हैं, which is a devastating blow to all City fans and football fans as a whole. And according to reports, उन्होंने बहुत बार ये चीज कही है कि he will not return to coaching because Man City is the last club that he coaches. So it will be a really sad day for football when he retires. स्कॉटलैंड में एक बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया है। हार्ट्स ऑफ मिडलोथियन ने पूरे सीजन ओल्ड फर्म डुओपली को तोड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फाइनल मैच डे पे सेल्टिक ने उन्हें 3-1 हरा दिया और ओल्ड फर्म डुओपली को बरकरार रखा। This was a heartbreaking scene for all of Scotland and for football. For the first time in 41 years, हमें लगा कि स्कॉटलैंड में एक नया चैंपियन आएगा और हार्ट्स ने हम सबको ये भरोसा दिला दिया था कि हाँ, एक नया चैंपियन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्ट्स के मैनेजर ने कहा है कि वो नेक्स्ट सीजन फिर से पुश करेंगे एंड आई सिंसियरली होप कि नेक्स्ट सीजन वो ये ओल्ड फर्म की डुओपली को खत्म करें और चैंपियन बने स्कॉटलैंड के। द एनी फुटबॉल ट्रांसफर टॉक में आज हम बात करेंगे कैसेमीरो की, जिसने नए साल में अनाउंस कर दिया था कि उसके कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद, जो कि इस सीजन एंड हो रहा है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के चला जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही इज लिंक्ड विद द मूव टू द MLS टू प्ले विद मेसी एट इंटर मायामी। उसको इटालियन क्लब्स इंटर और यूवेंटस से बहुत ही लुक्रेटिव डील्स आए थे और सऊदी से भी बहुत ही ज्यादा अच्छे डील्स आए थे, लेकिन ही इज लीनिंग टुवर्ड्स अ मूव टू द MLS। अलेसांद्रो बस्तोनी के लिए ये ट्रांसफर विंडो बहुत ही बड़ी होने वाली है। पिछले कई सीजन से बार्सिलोना अलेसांद्रो बस्तोनी के पीछे पड़े हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, लेकिन अब क्योंकि इंटर एक फाइनेंशियल जैम में है और उनको अनफॉर्चुनेटली अपने कुछ प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे, अलेसांद्रो बस्तोनी का नाम सामने आया है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको बेच के वो अपनी बुक्स को बैलेंस कर सकते हैं और एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इस डील को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अगले सीजन के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अलेसांद्रो बस्तोनी को अपनी टीम में ऐड करें और चैंपियंस लीग के एक डीप रन के लिए पुश करें। देखने की बात यह होगी कि अलेसांद्रो बस्तोनी, जिसका मन नहीं है मिलान छोड़ने का, वो कहां जाके एंड अप करेगा। तो एनी फुटबॉल ट्रेंड चेक में आज हम बात करेंगे द ऑटोमेटेड ऑफसाइड की। तो इस रूल के हिसाब से अब ऑफसाइड रूल पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी से चलेगा। तो इसका जो गुड एस्पेक्ट मुझे लगता है वो ये है कि इससे ह्यूमन एरर हट जाएगा और गेम का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ह्यूमंस उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, एआई उसको एनालाइज कर रहा है, तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा, जिसके चलते गेम जो पॉज होता है वो कम हो जाएगा और एट ए टाइम में मैचेस ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन इसका जो बैड एस्पेक्ट है वो ये है कि ह्यूमन एलिमेंट को हटाता है फ्रॉम द टच लाइन और टैक्टिकल पोजिशनिंग को एक ओवर डिजिटाइज्ड बैटल बना देगा। माय वर्डिक्ट, it's a progressive change for fairness, but it forces a rigid discipline onto the players that changes how modern defending works. तो any football hidden gem में आज हम बात करेंगे
सले अबू अल शमात की, जो कि अल आहली और सऊदी का प्लेयर है। क्विक फीट, कंपोजर बियॉन्ड हिज इयर्स एंड एन एब्सोल्यूट टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी। ये अल आहली के हिस्टोरिक एएफसी चैंपियंस लीग एलीट के रन में 8 मैचेस खेला था और उसका ऑडेशियस नो लुक फिनिश अगेंस्ट अल गाफा इन द एएफसी चैंपियंस लीग exceptional. With the domestic season wrapping up, European scouts are officially hovering over this 23-year-old midfielder who has a very bright future, and we are gonna see him in a top European league very soon. So any football must-watch matches this week are PSG versus Arsenal in the UEFA Champions League final. The ultimate blockbuster match. Arsenal जो कि अभी प्रीमियर लीग चैंपियंस बने हैं, वो कोशिश करेंगे वो एक डबल अचीव करें इस साल, whereas PSG पूरी कोशिश करेंगे कि वो बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत के अपने टैली को 2 चैंपियंस लीग बना दे। देखते हैं कि कौन सी टीम बनती है यूरोपियन चैंपियन इस सीजन। तो दूसरा मैच तुम्हें देखना है वो है क्रिस्टल पैलेस वर्सेस रायो वैलेकानो इन द UEFA यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल। एक हिस्टोरिक हाईली अनप्रिडिक्टेबल यूरोपियन फाइनल बन गया है, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस और रायो वैलेकानो दोनों ऐसी टीम्स हैं जिनको किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इस सीजन एक यूरोपियन फाइनल में खेलेंगे। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस इस कंपटीशन में बहुत ही बेहतरीन रही है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है, एंड दिस मैच विल नॉट जस्ट गिव अस अ यूरोपियन चैंपियन बट give us a new club that will write its name on the Europa Conference League trophy. Bayern Munich versus VfB Stuttgart in the DFL Pokal final. It's a must-watch match कि स्टटगार्ड एक हिस्टोरिक रन को अचीव करके फाइनल में पहुंचे हैं, whereas Bayern Munich होप करेंगे कि वो ये सीजन 4 ट्रॉफीज के साथ एंड करें। आरसी लेंस वर्सेस ओजीसी नीस का जो मैच है इन द कूप दे फ्रांस फाइनल, वो दोनों क्लब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों क्लब्स के ट्रॉफी ड्राउट को एंड कर सकता है। देखने की बात ये होगी कि कौन सा क्लब अपना ट्रॉफी ड्राउट एंड करता है और कौन सा क्लब रनर्स अप फिनिश करके नेक्स्ट सीजन पुश करेगा फॉर अ ट्रॉफी। इसके अलावा देख सकते हो फियोरेंटीना वर्सेस अटलांटा इन द सीरी ए एंड टॉटनहम वर्सेस एवर्टन ऑन द फाइनल मैच डे ऑफ द प्रीमियर लीग टू सी इफ टॉटनहम सर्वाइव और रेलीगेटेड। अब हम आ गए हैं तुम्हारे फेवरेट सेक्शन में, एनी फुटबॉल फैन जोन। लास्ट वीक मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो लीग सीजन में अनबीटन रही हैं इन द 21st सेंचुरी। उसका आंसर है द लेजेंडरी आर्सेनल इनविंसिबल्स टीम 2003 and 4, Antonio Conte's Juventus in 2011 and 12, and Rangers in the 2020-21 season. आज का क्वेश्चन, Pep Guardiola is officially leaving Man City, but can you tell me the first trophy that he won in the English football system? He became the manager of this club in 2016. Let me know down in the comments what your answers are. दोस्तों, season 1 of any football has been an absolute dream. From war scandals to title collapses, we've built an incredible community of football minds here. But just because the club season is over doesn't mean the ball stops rolling. I will be fully covering the 2026 FIFA World Cup on this channel with all the match reviews, tactical analysis, scripts, and the controversial takes that you guys love. And after the World Cup, we are gonna launch the second season of Any Football. So tell me in the comments, who is your early favorite to win the World Cup this year? This is a wrap for episode 10 and a wrap on season 1 of Any Football. हे दिल से मैं सारे व्यूअर्स को शुक्रिया करना चाहूँगा। उनने अपना अनवेवरिंग सपोर्ट दिया है मुझे और कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करके, मुझसे इंटरेक्ट करके इस जर्नी को इनक्रेडिबल बनाया है। Hit that subscribe button, follow me on Instagram, and as always, keep that ball rolling.